नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है बोधि के योग और ध्यान के इस चैनल में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुंडलिनी की। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो उससे क्या क्या मानसिक बदलाव आते हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या हम करें उस दौरान। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो बात की थी वो थी शारीरिक समस्याओं के बारे में, शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे हम मानसिक समस्याओं के बारे में। तो होता क्या है, इन चीज़ों को जब आप समझेंगे, जब आप ध्यान के मार्ग पर हैं, जब आप कुंडलिनी के मार्ग पर हैं, जब आप साधना के मार्ग पर हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे तो आप अपना जो रास्ता है उसको सही तरह से चल पाएंगे उस रास्ते पर। तो होता क्या है, नॉर्मली लोगों को कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ऐसे कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं मानसिक या शारीरिक, तो उनको लगता है कि वो गलत रास्ते पर हैं या कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो मार्ग को, वो उस साधना को छोड़ देते हैं और जो उनको मिलने वाला होता है, उसका रिजल्ट, जो फल मिलने वाला होता है, जो भी अच्छा होने वाला होता है उनके साथ, तो वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इसी के लिए, इसी अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप अंत तक सुनने का प्रयास करें, ठीक है। तो पहली बात जो मैं बताऊँगा आपको वो है इमोशंस। जो हमारी भावनाएं हैं बहुत तेज़ी से बदलती हैं। वो कभी हमको लगेगा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी है, शक्ति है, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं, और कभी लगेगा एकदम से सैडनेस, कभी एकदम से दुख, एकदम से गहरा दुख लगेगा हमको, कभी एकदम से एंगर उठेगा, एकदम से क्रोध उठेगा एकदम से, और कभी लगेगा एकदम शांति। तो ये जो इमोशंस का है, ये इसकी उथल पुथल चलती रहेगी। कभी एक्सट्रीम इमोशंस चलते रहेंगे उसमें, तो ये चलता रहेगा कुछ समय तक चलता रहेगा। तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, ये बस अंदर का जो प्रोसेस है वो आपका सब कुछ, आपका जो मन है, आपका जो पहले का जो मन था वो पूरी तरह से बदल रहा है। तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। इमोशंस आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, खुशी महसूस हो रही है, आनंद आ रहा है, महसूस कीजिए उसको। और कभी आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसी निगेटिव जो इमोशंस हैं वो निकल रहे हैं, तो निकलने दीजिए उसको, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। सेकंड बदलाव ये आता है, जब समस्या भी है, ये बदलाव ये है कि हम बहुत डिप्रेस महसूस करते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब हम ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस होता है हमको लगता है हम एकदम अकेले हो गए हैं इस दुनिया से, एकदम हमारा कोई नहीं है, और हमारा जो कनेक्शन है बाहर के वर्ल्ड से, जो हमारी फैमिली थी, हमारे फ्रेंड से, एकदम से हम उससे अलग हो जाते हैं। एकदम से हमको लगता है कि वो हमारे अपने हैं ही नहीं। जो हमारे दोस्त पहले थे वो एकदम से हमको लगता है कि नहीं, उनसे हमारा कनेक्शन एकदम टूट गया है। हमारे जो परिवार के लोग थे उनसे एकदम कनेक्शन टूट गया है। तो ये भी उसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक प्रोसेस है, उसी कुंडलिनी का एक प्रोसेस है। तो बाहर के जो पीछे के जो भी संबंध थे हमारे, वो टूटते जाएंगे और फिर नए संबंध बनेंगे, नए लोगों से आपको मिलना होगा, नए तरह की एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसको इस तरह से समझिए, फ्रिक्वेंसी है, जब हम लो फ्रिक्वेंसी पर थे तो उस तरह के हमको लोग मिले। जब हम थोड़े हाई फ्रिक्वेंसी पर गए तो उस तरह के लोग हमको मिले। जब हम और ज़्यादा हाई पर गए तो हमको और दूसरे तरह के लोग मिलते गए हमको। तो पुराने जो संबंध हैं वो टूटते जाएंगे, पुरानी जो रिलेशनशिप है आपकी, मे बी आपका ब्रेकअप हो जाए, मे बी आपका जो परिवार से वो संबंध टूट जाए, तो बहुत सारी इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको अपने साथ रहना है, अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है। तीसरी चीज़ ये आएगी, आपको लगेगा आपके अंदर कोई शक्ति ही नहीं बची है, आपको कुछ काम करने का मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल लेथार्जी लगेगी, बिल्कुल आलस से लगेगा आपको, आप कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। एक अंदर से कुछ आएगा ही नहीं कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, तो कुछ करने का मन ही नहीं करेगा आपको। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं करना है आपको। कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें चली जाएंगी तो आपके अंदर एक नई शक्ति का उद्गम होगा। आप एक नई शक्ति के साथ पूरी तरह से एक नए ताज़ा हो जाएंगे। तो आपको काम करने का भी मन करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में हैं
और हमको लगता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, साधना करते रहना है करते रहना है करते रहना है। क्योंकि होता क्या है, हम इन चीज़ों के पीछे पड़ करके हम भूल जाते हैं अपनी साधना को, और हम सोचते हैं कि गलत कर रहे हैं हम, कुछ गलत हो गया है हमारे साथ, पर ऐसा नहीं है। ठीक है। चौथा, आपको ये लगेगा कि कहीं दूर भाग जाने का मन करेगा कि कहीं ये जो जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस सगे संबंधियों के साथ मैं रहता हूँ, वहाँ से कहीं दूर भाग जाने का मन करेगा, कहीं पहाड़ों पर, कहीं नदियों पर, कहीं जाने का मन करेगा। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको सही में लगता है तो आप चले जाइए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है अच्छा तो आप चले जाइए। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो प्रोसेस चल रही है, हम क्लींस हो रहे हैं, अंदर से क्लीनिंग चल रही है, हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है। और उस समय जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जो बाहर का हमारा पूरा संसार है, वो एकदम से बदल जाता है। क्योंकि हम बदल रहे हैं अंदर से, तो हमको लगता है कि पूरा सब कुछ बदल रहा है, तो हमको वो कनेक्शन फील नहीं होगा। हमको कहीं दूर जाने का मन करेगा, जहाँ हम शांति से बैठ सकें, जहाँ हम प्रकृति के साथ रह सकें। तो आप जा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए जाइए, प्रकृति के साथ रहिए, पहाड़ों पर जाइए, नदियों के साथ जाइए, समुद्र में जाइए। तो इस तरह का जा सकते हैं आप, उसको महसूस कर सकते हैं, उस एनर्जी को, शक्ति को। और पांचवा ये हो सकता है आपके साथ कि आपको ड्रीम्स आए, जो भयंकर ऐसे ड्रीम्स आए, आपके सपने आए कि आपको लगे कि यही सच है, यही हकीकत है जो मैं देख रहा हूँ। और वो ड्रीम्स ऐसे होंगे, एक से आपको दिखाई पड़ेगा कि मान लो कि ये सच है, मान लो कि वो बहुत ही भयंकर ड्रीम होंगे कि आपको बिल्कुल अंदर से हिला कर रख देंगे, कि आपको लगेगा कि आपकी मृत्यु हो गई है ड्रीम में, कि आपको लगेगा कि सपने में कि आपका मम्मी पापा की या जो हस्बैंड वाइफ हैं, क्या बच्चे की ऐसी मृत्यु हो गई है। या आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह सब जगह खून ही खून है, कुछ हत्याएं हो रही हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इस तरह के बहुत ही ख़तरनाक जो ड्रीम्स हैं वो निकल कर सामने आएंगे। तो होता क्या है, ये सारी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। तो सारा हमारा जो अंदर से हमारा पूरा मन प्यूरिफाई हो रहा है, क्लीन हो रहा है अंदर से, एकदम से जो सब कुछ बदल रहा है। तो वो जो बदलाव आ रहा है वो हमारे सपनों के माध्यम से हमारे सामने आएगा। तो उसके बारे में कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है फिर से, और जो आ रहा है उसको बस होने देना है। तो ड्रीम्स आएंगे बहुत, और कभी कभी ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं जैसे आपको अलग अलग सपने में आपको अलग अलग लोग दिखाई दें, अलग अलग संत महात्मा दिखाई दें। कुछ अच्छे ड्रीम्स भी आ सकते हैं इसमें, और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव ड्रीम्स भी आएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव ड्रीम्स भी आएंगे। पर जो सपने हैं वो लगेंगे एकदम वास्तविक है, एकदम बिल्कुल आपको वास्तविकता से भी ज़्यादा वास्तविक लगेंगे आपको सपने। तो उनके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, देखते रहना है। और समय के साथ ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी और एक आप नया जीवन प्राप्त करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ और हो सकती है आपके साथ कि आपका जो विचार हैं बहुत तेज़ी से आएंगे। आपको लगेगा कि ऐसे विचार मेरे जब मैं साधना नहीं करता था, उससे पहले मैं अच्छा था, पर साधना करने के बाद, इस कुंडलिनी के मार्ग में जाने के बाद मुझे अजीब अजीब होने लगा। ये मेरे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, एकदम से निगेटिविटी आपको हावी हो जाएगी, एकदम से आपको सेक्सुअल डिज़ायर्स आएंगे, एकदम से कामुकता के विचार आएंगे, आपको एकदम से लगेगा कि नहीं, अब इस तरह के बिल्कुल नेगेटिव जो विचार हैं वो आएंगे आपके सामने, तो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देंगे। तो उस समय भी आपको हौसले से काम करना है, धैर्य के साथ साथ काम करना है, उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वो चीज़ें आ रही हैं, वो बस निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, उनको निकलने देना है। तो इस तरह के विचार आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आ सकते हैं, तो उन विचारों के पीछे नहीं जाना है, उनके पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे कामुकता से सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, उनके पीछे नहीं जाना है, बस देखते रहना है, उनको देखते रहना है, और देखते 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 वो सब चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये 6 चीज़ें मैंने बताई आपको। तो इन 6 चीज़ों में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, या इन 6 चीज़ों से ज़्यादा भी आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप धैर्य के साथ काम कीजिए, धैर्य के साथ अपनी साधना करते रहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए, आप ठीक हो जाएं। कभी कभी 2 महीने लगते हैं, कभी कभी साल, कभी कभी 2 साल लगते हैं। तो ये क्योंकि लंबा प्रोसेस है, और इसमें मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो यात्रा है
वो कई कई जन्मों की यात्रा है। तो उस यात्रा के हिसाब से हमारे अंदर बदलाव आएंगे, चीज़ें बदलेंगी, नई चीज़ें आएंगी। तो कितना टाइम लगेगा इसके बारे में नहीं कह सकते, पर हमें धैर्य के साथ काम करना है, हमें अपनी साधना निरंतर रखनी है और हमें बहुत ही काम, बहुत ही शांतपूर्वक इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहना है, बढ़ते रहना है इस यात्रा में। और कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है, कभी भी अशांत नहीं होना है। सब कुछ प्रभु की कृपा है, यही समझना है। क्योंकि कुंडलिनी एक माता की तरह है। जैसे एक माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति हम सब का ख्याल रखती है एक माता की तरह। पर कभी कभी उस चीज़ में टाइम लगता है, हम उन चीज़ों से निकल कर आते हैं। जो भी हमारे अंदर कचरा पड़ा है, जो भी गंदगी पड़ी है, जो भी मानसिक और शारीरिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सब बाहर निकलती हैं। तो ये अच्छा प्रोसेस है। तो इसको ये नहीं बोले कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। और बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और समय के साथ साथ आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे और आप चीज़ों को देखने में समर्थ हो पाएंगे। आप में एक नई रोशनी का, एक नए आनंद का, एक नए प्रेम का जन्म होगा समय के साथ साथ। तो आप इस यात्रा पर बढ़ते रहिए, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ। और आपके अगर कोई सुझाव हैं, कोई आपको दूसरे एक्सपीरियंस भी हुए हैं, कुछ अलग चीज़ें हुई हैं आपके साथ, घटित हुई हैं, तो वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। आप में जागे प्रेम, ध्यान और शांति।